अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैदर जी ऑफिशियल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एम ए शहजाद खान साहब के साथ। खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इल्म जफर इल्म साद पे गहरी नज़र रखते हैं और साथ साथ सीनियर कानूनदान हैं। खान साहब से मुख्तलिफ सवालात करेंगे हम जो हमारी आवाम जानना चाहती है। उसके साथ साथ खान साहब की जो प्रोडिक्शंस की थी खान साहब ने वो पूरी हुई हैं और आगे जो दी हैं वो पूरी होती दिखाई देती हैं। खान साहब सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी बिल्कुल जी, अल्लाह पाक हुक्म देते हैं कि अदल और इंसाफ किया जाए। सर सबसे पहले तो जो अवाम का बेहतरीन क्वेश्चन, जिसको मैं क्वेश्चन ऑफ द ईयर भी कह सकता हूँ, डे भी कह सकता हूँ, टॉप 1 में आता है। ये ना टॉप 10 है ना टॉप 5 है, ये टॉप 1 में है। इमरान खान आपके मशरिक का सूरज, जिसको आप कहते हैं, अडियाला यूनिवर्सिटी में मौजूद है, सियासत की PhD कर रहे हैं। सर जी अवाम ये पूछ रही है कि बड़ा इंतज़ार कर रही है, आपने ये भी कहा था कि जी फूलों की क्यारियां लगा लें, गमले उगा लें कि खान साहब आएंगे तो फूल कम पड़ जाएंगे। सर अवाम का यही क्वेश्चन है कि खान साहब को देखना चाहते हैं और वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। सर क्या कहेंगे? अच्छा सवाल है बेटा आपका, और बड़ा सवाल है, और इसको तफसील से समझाना ही मैं समझता हूँ बेहतर है। देखिए, ये जो साल 2024 है, 2 और 2 4 और 4 8 हो जाते हैं, और 8 का डिजिट मैंने हमेशा समझाया है बेशुमार निजी चैनल्स पे कि अच्छा नहीं होता। इसमें लड़ाई झगड़े, फसाद, सिविल वार, सेंसलेस स्टोम्स, क्लाउड ब्लास्ट, आसमानी हादसा, ये सारी चीज, वबा, ये चीज़ें मैंने बताई, महंगाइयाँ ये बताई हैं। क्यों? ये साल मंगल का है, मार्स का है। इस साल का जो बादशाह है वो मरीख है, और इस साल का जो वजीर है वो शनि है। अगर हम गौर करें, इलेक्शन हुए 2024 8 फरवरी को, 8 का डिजिट वैसी लड़ाई झगड़े का मुतनाज़ा हुआ इलेक्शन, और 9 तारीख को जो है वो रिजल्ट आए। और 8 को डिजिट को अगर हम देखें तो मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने शहबाज शरीफ, वो कुंभ राशि के हैं नाम से, उनका डिजिट है 8। और मुल्क पाकिस्तान के जो सदर बने वो बने आसिफ अली जरदारी, वो मेघ राशि नाम से है, उनका लकी नंबर 9 है। तो इस साल का जो हमल है, हमल का जो सियारा, बुर्ज हमल जो सियारा है मरीख, वो मंगल हुआ। मंगल के बादशाह कौन है? आसिफ अली जरदारी, वो बादशाही बन गए, सदर पाकिस्तान सदर बन गए। और शनि क्या हुआ? वो वजीर, वो हुआ शनि शहबाज शरीफ से वजीर आजम हुए। अच्छा, अब इमरान खान साहब भी 9 से ही रिलेट, इमरान अहमद खान साहब वो भी मंगल के ही मालिक हैं, 9 से। और मैंने आपको हमेशा अक्सर बताया कि मांगलिक आपस में शादी ना करें, मांगलिक आपस में दोस्त जरूर जाओ, वो तो बढ़ जाता है। इमरान अहमद खान साहब मंगल से हैं, और शनि से भी उनका झगड़ा रहेगा, किससे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से और आसिफ अली जरदारी साहब से। तो ये साल तो लड़ाई झगड़े का है। लेकिन बड़ी अहम बात यह है कि इस महीने 25 मार्च को जो है चांद ग्रहण है, और 2 और 5 होता है 7, और 7 मुनाफकत से रिलेट होता है। चांद तो वैसे ही ग्रहण अच्छा नहीं होता, नंबरालॉजी में 7 मुनाफकत और शराकतदारी से रिलेट होता है। तो ये साल, इस महीने में शराकतदारी आपने ज़्यादा ही देखी, ढेर सारी लोगों ने जमातों में आपस में शराकतदारी की, और वो उन्होंने एक पार्टी बनाई। लेकिन अगला महीना 8 का है, 8 को सूरज ग्रहण है, जिसमें शराकतदारी में तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगी। अच्छा, और शेक हैंड की तरफ आना मजबूरी बनेगा इमरान खान साहब की तरफ। अभी तो मौजूदा तो खान साहब इस महीने नहीं आ रहे। हाँ, कुछ केसेस हैं, जैसे तोशा है, जैसे सैफर है, उनमें तो खान साहब की बरियत हो जाएगी। ये कह लें कि केस रिमांड होंगे, रिमांड भी बरी को ही कहते हैं, और लेकिन साथ अलकादर की तरफ है। अब ये महीना पीटीआई के लिए इतना अच्छा नहीं है। पीटीआई के लिए अगर पीटीआई फ्रंट फुट पे जाती है और अपनी तरफ से कोई फैसले करती है जिसमें खान साहब को नुकसान होगा, तो कहने का मतलब ये है कि जो जिन क्यारियों में आपने फूल लगाए हैं, वो भी पौधों को सही तरीके से पानी दें, धूप शूप लगाएं, ताकि जल्दी जल्दी पौधे बड़े हों, उनके गुलाब के फूल निकले, तो फिर ले आएंगे इंशाल्लाह।
अभी इस महीने तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि खान साहब आए, लेकिन आइंदा महीने शेक हैंड है तो उसके बाद खान साहब की आने की उम्मीद हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, खान साहब के आने की उम्मीद है और जल्दी इंशाल्लाह वो होंगे, खान साहब ये बता रहे हैं। अच्छा सर, कुछ लोग ये कहते हैं जी खान साहब इस तारीख को आ रहे हैं, इस तारीख को आ रहे हैं, ये बस खान साहब आए, ये हो गया तो ये खान साहब आए, 20 तारीख को आगे, 15 को आगे। सर ये क्या है? ये शगुफे हैं, ये शगुफे हैं। ये शगुफे हैं, इल्म की कमी है। वैसे ही अवाम को अपनी तरफ मुखातब करवाना होता है कि जी हमारे व्यूज़ बढ़ जाएं, तो लोग इस चक्कर में होते हैं। ये एक झूठी कहानी है। रियलिटी जो है वो यही है कि अभी खान साहब मुश्किलात में हैं, और मुश्किलात को कम करने के लिए यही है कि जैसे अली अमीन गंडापुर ज़रा फ्रंट फुट पे ना जाएं, और लोग जो है ज़्यादा फ्रंट फुट पे ना जाएं, तो अमल से इस वक्त सोचें कि खान को निकालना कैसे है। सर आपने अलीमीन गंडापुर का नाम ले ही दिया, तो सर KPK के वजीर आला है, केसेस शुरू हो गए उनके खिलाफ, क्या नजर आता है सर? जायचा क्या बताता है, चलेंगे या? बात यह है कि इस वक्त वफाक के पास 3 सूबे हैं, ठीक है। KPK भी, बलूचिस्तान भी है और सिंध भी। KPK वो सॉरी बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब है, KPK भी। और KPK से जब आवाज़ उठेगी वो अली अमीन गंडापुर उठाएंगे, तो उनके ऊपर वैसे ही तलवार लटका दी हुई है। तो वैसे बल्कि अदालत की तरफ से बात भी हुई कि इनको पेश किया जाए अदालत। तो इसीलिए कि ज़ाहिर है जैसे एहतजाज की कॉल या जलसे की कॉल है 23 की, और अभी तो वो अदालत ने फैसला करना है, और इस तरह की और बातें भी हैं, और कुछ बयान हैं, कुछ आपस में लड़ाई है, एक दूसरे पे बयानबाजियाँ हैं, आपसी लड़ाई PTI की, जिससे खान को ज़रा थोड़ा अप डाउन होगा। अब इस महीने बल्कि अगले महीने 8 तारीख तक अगर ये खामोशी से टाइम को गुजारे और कुछ समझौते की तरफ निकलें तो खान आ जाएगा बात, तो फिर हर चीज़ हैंडल हो जाएगी। खान के बगैर ये PTI नहीं है, सही। और खान ही बेहतर समझता है, क्योंकि उसने पहला खतरा भी हुई है खान, और समुंदर भी खान ही है, क्योंकि अवाम समुंदर है उसकी, तो उसके बगैर कुछ भी नहीं चल रहा। तो अब ये सोचेंगे कि खान की जगह मैं आ जाऊँ तो मैं नहीं कर सकता, आप आ जाए, कोई और आ जाए, मास्टर माइंड आ जाए, कुछ भी हो जाए, खान 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 है जी, बिल्कुल सही। मशरिक का सूरज है और इकबाल का शाहीन है, और अडियाला का स्टूडेंट भी है। अडियाला यूनिवर्सिटी का वो बिल्कुल PhD का स्टूडेंट है, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, और इंशाल्लाह सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं जी, खान साहब कह रहे हैं अडियाला यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो सेमेस्टर कंप्लीट करके निकलेंगे, डिग्री PhD की सियासी लेके निकलेंगे, फिर देखते हैं खान साहब क्या धूम मचाते हैं। अच्छा सर जी, शहबाज शरीफ साहब बड़ी मेहनत, बड़ी कोशिश की वज़ीर आज़म बनने के लिए, और आखिरकार वो बन गए हैं। सर अब आप बताएं, 2024 जब हम 2023 में प्रोग्राम कर रहे थे लास्ट में दिसंबर के महीने में 2024 के हवाले से, तो आपने कहा था ये आफतों का साल होगा, और वैसे ही होगा, जल्जले मुख्तलिफ जो है मसाइल आ रहे हैं, जो भी वो आपने सही कहा था। सर शहबाज शरीफ साहब 2024 क्रॉस करते नजर आते हैं, या वज़ीर आज़म चेंज भी हो सकता है? शहबाज शरीफ साहब का अपना लकी नंबर 8 है, लकी नंबर 8, और ये 2024 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। तो उनको लक का साथ दे रहे हैं। आप कह रहे हैं उन्होंने मेहनत बड़ी की, ऐसी बात नहीं कि मेहनत, हाँ ये ज़रूर मेहनत की, कभी बरतानिया गए फिर आए, बरतानिया गए आए, सर ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये तो मेहनत है, लेकिन ये नहीं है कि वो उन्होंने कुछ जलसे किए, खिदमात की फौरी, हाँ जो उनके पास जितनी भी जिम्मेदारियाँ थी, जितना वो कर सकते थे वो किया हो, लेकिन ये नहीं है कि आपने जी मेहनत की। अब आप कहें जी नून लीग ने बहुत मेहनत की, बाबूजी तो चले गए थे 4 साल के लिए बाहर चले गए, सर आप वापस भी तो आगे भाई डिग्री लेके आए तो आवाम ने मानी नहीं डिग्री, अब वो बच्चों को भी ले आए, वो भी डिग्री लेके क्लियर हो गए, बस इतना ही है। और बाबूजी की सर वो क्लियर की डिग्री लेके आए हैं, भाई इतनी ही है, और नहीं है। सज्जी दिखा के खब्बी वाली बात है, जैसे फजल रहमान साहब को भी सज्जी दिखाई कभी मारी, अब खब्बी के लिए अब फजल रहमान साहब भी सज्जी दिखा के कभी मारेंगे, वेट कर रहे हैं जरा, अभी उनको वेट कर रहे, 3-4 महीने बाद वो कारी सर्व लगाएंगे। सर बाबूजी वैसे क्या सोचते होंगे, उनका भी दिल है, अगर जज्बात है बाबूजी के, नवाज शरीफ साहब के, वज़ीर आज़म बनने आए थे 4थी बार, सर बिल्कुल ही सियासत खत्म हो गई उनकी। लेकिन बात यह है कि 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए, तारीख में बड़ा नाम लिखा जा चुका है, और अब उनकी ख्वाहिश शुरू से ये थी कि मैंने अपनी बेटी को वज़ीर आज़म बनाना है, वज़ीर आज़म बनाना है, उनकी ख्वाहिश पूरी होगी। अब उसके बाद अगर वो उनकी अब ये ख्वाहिश होगी कि मैं अपने दोनों बेटों को बनाऊँ, तो मेरा ख्याल से हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी क्या ख्वाहिश खत्म निकली, तो अब ये ख्वाहिशात की हैं, तो ये अब आगे मुझे खुशी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे तो अभी ये PDF पार्ट 2
जाती हुई दिखाई दे रही है, गो के इनके पंजे गड़ गए, लेकिन अंगूठा नहीं गड़ा हुआ, अंगूठा बाहर ही है। तो वो अंगूठा किसके पास है? वो इमरान खान के पास है। उसने जब जाए दिल में, जब वो बाहर आएगा तो गर्दन दबा सकता रख देगा अंगूठा। सर वो अंगूठा मुझे लगता है कि अब नहीं है। आप बज़ाहिर ग्राउंड रियलिटी की तो नजर नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन मैंने तो सितारों जफर से बात कर रही हूँ, क्योंकि 18 सितंबर को भी तो एक चांद ग्रहण लग रहा है मगरिब में, 1 और 8 9 होता है, वो 9 खान का लकी है। फिर 2 अक्टूबर को वो सूरज ग्रहण है, और वो भी खान के लिए लकी है मगरिब में, और वो आखिरी सूरज ग्रहण और आखिरी चांद ग्रहण है मगरिब में, क्योंकि अगली दफा जो सूरज और चांद ग्रहण है वो मशरिक में। तो सर हम कह सकते हैं अक्टूबर में खान साहब आ रहे हैं, और अक्टूबर अरूज बूम का होगा सिलसिला सितंबर खान के लिए। अक्टूबर खान पावर लेगा, अच्छा, और आगे की तरफ निकलेगा, उधर डोनाल्ड जे ट्रम्प भी जीत रहे होंगे, और जब वो आएंगे तो फिर खान को बेहतर फायदा होगा। सर ये वैसे है, ये बात एक खबर भी है कि ट्रम्प जो है वो जीतने के उसमें है, और वो उसके आने से खान मजबूत होगा। पेशन गोई है मेरी, आपकी खबर है, मेरी पेशन गोई है। मैंने पिछले साल ही से कहा और रेगुलर जी बिल्कुल कहा आपने। डोनाल्ड जे ट्रम्प जीतेगा, वो जीत भी रहा है। बिल्कुल जीत रहा है। सर जी मरियम नवाज है बस सीएम ऑफ पंजाब, सर अफ्तारियां भी चल रही हैं, सहरियां भी चल रही हैं, गरीबों के साथ वो बैठ के अफ्तारियां कर रही हैं, वजीर आला होने का हक अदा कर रही हैं, निगहबान पैकेज भी दिया आवाम को उन्होंने, सस्ता आटा जिसमें गरीबों के लिए इमदाद, क्या देंगे सर, चलेगी लॉन्ग टाइम? देखिए ये तो आपको सर्वे करना चाहिए, बार नोट सर्वे, आवाम के गली कूचों बाजारों बस्तियों में, खुदा की बस्तियों में जाएं, इंटरव्यू लें, वो बता देंगे। लेकिन मेरे मुताबिक ये है कि मैं समझता हूँ कि तुर्किया में सल्तनत उस्मानिया भी थी, और उस दौर में जो उनके साहिब इस्तात लोग थे, वो फलों की दुकानों पे, गोश्त करियानों की दुकानों पे उन्होंने अपने खाते रखवा दिए थे। कोई भी गरीब शख्स आए तो उसको वो मुफलिस हो तो उसको सब्जी वगैरह जो मांगे दे दो और हमारे खाते में ले, तो महीने के एंड में जाते थे तो वो दे देते थे। कहने का मतलब ये है कि एक तो गरीब की पर्दा दरी नहीं हुई, पर्दा पोशी रही। अब हम यहाँ पे आटे दे रहे हैं, बांट रहे हैं, गरीब को अया कर रहे हैं, ये जो भूखा है, ये नंगा है, ये फलां है, तुम लाइनों पे लगो। वो भाई दुकानदारों को पैकेज दे दो, खाते दे दो, इतने हज़ारों का, इतने लाख का आप सौदा दें गरीबों को, तो गरीब लोग जाएं वहाँ पे, उनकी पर्दा दरी भी ना हो और सबको मिले। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा खान साहब ने हल बताया ये तो कि ये निगहबान पैकेज वगैरह देने के बजाय, नमूदो नुमाइश करने के बजाय दुकानों पे पैकेज दे दिया जाएगा सबको। गरीब जो है पता तो होता है कि कौन सी एरिया कितने लिहाज से पता होता है। जी बिल्कुल, दुकानदार ये गरीब है ये अमीर है, देने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, मिडिल क्लास एरियाज जो हैं, जो गरीब झोपड़पट्टियां होती हैं, सबको पता होता है, तो उनको जितना हो सके वो रिलीफ देना चाहिए। सर अच्छी बात जो है मैं ये कहूँगा, एक आज मुझे बड़ी खुशी हुई, हैरत हुई कि वो ज़ीक गोल्डस्मिथ हैं बरतानिया में, जमामा गोल्डस्मिथ के भाई हैं, तो उनके ना कोई 11 चालान हो गए ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी के हवाले से, तो उनको 8,000 पाउंड से ज़्यादा जुर्माना किया। तो मैं ये कहता हूँ अगर इधर पाकिस्तान में किसी सियासतदान का बेटा भी गुजर रहा होगा तो उसके आगे पीछे प्रोटोकॉल लगेगा सरकारी। हमारी गाड़ियाँ, हम आवाम की गाड़ियाँ, हमारे खून पसीने, हमारे टैक्सी कमाई से इसको प्रोटोकॉल भी मिलेगा। और अगर किसी भी पुलिस वाले की जरूरत, वार्डन की जरूरत, तो उसकी वर्दी उतर जाएगी। सर आप ये देखें ना कि हमारे जो प्रोटोकॉल जिनको मिलता है वो कितनी मेहनत और कोशिश से असेंबलियों में पहुंचते हैं। उनकी भी देखे ना, बड़ी कोशिश, गरीब पैसा लगाते हैं, करोड़ों रुपए लगा के असेंबली में आते हैं, उनको प्रोटोकॉल ना मिले तो किसको मिले? वो कहते नहीं बांदरी दे जो पैर सड़ते ने वो अपने बच्चे थले ले लेते हैं, अपनी आवाम जड़ी सी उन्होंने बच्चे हैं सारे पैरां थले लैके उत्ते बैठ देता है। यही बात है जी कि जो निज़ाम है, जो कानून है, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो आवाम तक कब पहुँचेंगी, बराबरी कब होगी हर चीज़ में। खान साहब ने वो पैगाम दे दिया कि बाहर के ममालिक में जो कुछ भी होता है वो कानून के मुताबिक होता है और किसी को माफ़ी नहीं है। हमारे यहाँ प्रोटोकॉल पे प्रोटोकॉल हैं, गाड़ियाँ हैं तो बेतहाशा गाड़ियाँ, पेट्रोल है तो आवाम के टैक्स के पैसे से, इस आवाम का पैसा है वो पेट्रोल पे लगता है, वही बिजली गैस हर चीज़ फ्री उन लोगों को मिलती है जिन्हें ज़रूरत नहीं है, और जिन्हें ज़रूरत है वो भूख की उस दलदल में फंसते जा रहे हैं कि जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर इलाज चाहिए तो वो बराबरी चाहिए और इस मुल्क और कौम के लिए तरक्की चाहिए, जो कि हमारी हुकूमतों को सोचना चाहिए, उन लोगों को सोचना चाहिए जिनके हाथ में ये तमाम चीज़ें हैं।
इसी के साथ ही कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लोह कलम तेरे है। मुझे और खान साहब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू।